आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में। आइए जानते हैं हमारे विश्व में कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। आइए अब इन महाद्वीपों के नाम जानते हैं और एक एक महाद्वीप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। हालांकि मानव जात की उत्पत्ति तो सबसे पहले हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से आकर जब मनुष्य एशिया महाद्वीप में बसा तो उसने कई सभ्यताओं का विकास किया, जिसके कारण एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को खाड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप में ही अमेजॉन के घने जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पक्षियाँ और सांप बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप कम्प्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अंटार्कटिका पर कोई भी मानव जाति निवास नहीं करती है। इस महाद्वीप पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। उसके बाद 6वें नंबर पर आता है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के बाद 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आइए अब इनके नामों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका महाद्वीप। 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। 6वें नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पर आता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए अब एक टर्म के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है यूरेशिया। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, इस मैप में आप देख रहे हैं कि यूरोप और एशिया 2 अलग अलग महाद्वीप हैं। फिजिकली इनके बीच जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो बनाई जाती है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो आके कैस्पियन सी में गिरती है। कैस्पियन सी के बाद काकेकस माउंटेन और ब्लैक सी द्वारा इन दोनों महाद्वीपों के बीच फिजिकल सीमा रेखा बनाई जाती है। लेकिन ये दोनों महाद्वीप एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित हैं, जिसलिए इन दोनों महाद्वीपों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं महासागरों के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आपको मैप के दोनों साइड दिखाई देगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और जब हम पैसिफिक ओशियन को मैप पर बनाते हैं तो हमें दोनों साइड बनाना पड़ता है। पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे गहरा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में ही विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि पैसिफिक ओशियन में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशियन के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को यस आकार का महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक ओशियन के बाद तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एक ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इंडियन ओशियन को बंद महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण से लेकर उत्तर तक विस्तृत नहीं है। उत्तर में इसे एशिया महाद्वीप द्वारा घेर लिया जाता है। इंडियन ओशियन के बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन विश्व का चौथा बड़ा महासागर है। सदर्न ओशियन के बाद 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आइए एक बार फिर से इन महासागरों के नाम जान लेते हैं। पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को यस सागर का महासागर भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के बाद चौथे नंबर पर आता है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन के बाद पाँचवें नंबर पर आता है आर्कटिक ओशियन। हमने अपनी सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है। आइए इन्हीं हम महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें कहते हैं लेटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं लेटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। 0 डिग्री लाइन पर 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये सब एक ही लाइन के नाम है जो आपको 0 डिग्री लाइन पर खींची जाती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाले गोलार्ध को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले गोलार्ध को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये सब जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं कैसी हैं? ये हैं लैटिट्यूड रेखाएं या अक्षांश रेखाएं। अब एक महत्वपूर्ण रेखा जो है लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा, उसके बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो रेखा खींची जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन या मध्याह्न समय रेखा। मध्याह्न समय रेखा और भूमध्य रेखा जिस बिंदु पर मिलती हैं इसको कहते हैं गल्फ ऑफ गिनिया। ये दोनों रेखाएं गल्फ ऑफ गिनिया में आकर मिलती हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इस रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं, इसीलिए इसे मध्याह्न समय रेखा कहते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर 4 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। आइए अब कुछ पर्वतमालाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको पर्वतमाला दिख रही है माउंटेन रेंज, ये है इंडीज माउंटेन रेंज। इंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। देखिए, लंबी का मतलब होता है कि ये पृथ्वी पर कितनी अधिक दूरी में विस्तृत है, और हमारी जो हिमालयन है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंची का मतलब होता है धरती से इसकी ऊंचाई कितनी है, और लंबाई का मतलब होता है कि कोई पर्वत श्रेणी हमारे धरती पर कितने अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो इंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है राकीज। राकीज विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। राकीज के बाद आती है हिमालयन। हिमालयन विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रेणी है। अब तक हमने बात की विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जाना।
अब अगर हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो बात करते हैं टॉप 10 एरिया वाइज कंट्रीज़ के बारे में। देखिए, रसिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। हालांकि रसिया की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तीसरे नंबर पर जो देश आता है वो है चाइना। चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। हालांकि कुछ बुक्स में यूएसए को तीसरे नंबर का देश कहा जाता है, लेकिन विश्व का तीसरा बड़ा देश चाइना है। चौथे नंबर पर जो देश आता है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाँचवें नंबर पर जो विश्व का सबसे बड़ा देश आता है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ब्राज़ील में ही अमेजॉन के जंगल पाए जाते हैं। और छठवें नंबर पर जो आता है देश वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री का नाम भी है। सातवें नंबर पर जो देश आता है वो है हमारा भारत। ये तो है विश्व के टॉप 7 कंट्रीज़, लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में। 8वें नंबर पर जो देश आता है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। 9वें नंबर पर जो देश आता है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान के बाद 10वें नंबर पर आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हमने बात की टॉप 10 एरिया वाइज कंट्रीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं विश्व के कुछ छोटे देशों के बारे में। हालांकि उनको इस मैप पर दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम उनके नाम जान लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली के पास स्थित है। और वेटिकन सिटी के बाद विश्व का जो दूसरा छोटा देश है वो है मोनाको। मोनाको फ्रांस के पास स्थित है। ये वेटिकन सिटी और मोनाको ये दोनों देश जो हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। विश्व का तीसरा छोटा देश जो है वो है नोरू। नोरू विषुवत रेखा के पास स्थित है।